मुशरिकों, मक्के के काफिरों की मीटिंग बैठी, आपस में मशवरा किया, कहने लगे कि मोहम्मद अरबी इनकी तालीमात, इनकी तबलीग का रंग कुछ ज्यादा ही गालिब आ रहा है। चलो एक काम करते हैं कि हम जाकर यहूद से पूछते हैं। उस वक्त चूंकि यहूदी जो थे ना, ये मदीने के मुज़फ्फर, खैबर और इन इलाकों में रहते थे, और ये मक्के के काफिरों को पता था कि ये जो अहले किताब और यहूद हैं, ये सारे के सारे उस तरफ हैं, और बड़े उनके बारे में ये था कि ये बड़े इल्म वाले लोग होते हैं, पत्ते वाले लोग होते हैं। चुनांचे इन्होंने मशवरा किया कि यार चूंकि मोहम्मद अरबी का दावा ये है कि ये आसमान से इसके पास कुरान उतरता है, किताब उतरती है, और ये नबी है, तो इनके मामलात के हवाले से हमें सबसे अच्छी गाइडेंस यहूदी दे सकते हैं। लिहाजा चलो यहूद के पास जाकर एक तदबीर पूछते हैं कि जिसके जरिए से मोहम्मद अरबी का मुकाबला कर सके। ये गए, जाके इन्होंने यहूद से ये बात कही कि एक शख्स हमारे अंदर पैदा हो गया जो कि ये दावा करता है कि मैं नबी हूं, तुम ये बताओ कि क्या वो नबी हो सकता है या नहीं। यहूद ने जब उनकी ये बातें सुनी, उन्होंने अपने बड़े आलिम की खिदमत में इन्हें ले जाया, इन्हें ले गए, बड़े आलिम की खिदमत में इन्हें पेश किया। चुनांचे उनका जो बड़ा आलिम था कहने लगा, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, अगर उस टेस्ट के ऊपर मोहम्मद साबित उतरे तो समझ जाओ नबी है, और अगर वो टेस्ट पास न कर सके तो फिर तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो उसके साथ सलूक करो। और तुम बताओ तुम क्या कहते हो। अबू जहल और दीगर लोग कहने लगे, हम तो ये समझते हैं कि वो एक निर्रा खुला जादूगर है, वो जादू के जरिए से अपने जादू के जरिए से लोगों को अपने काबू में करता है। उस यहूदी ने कहा, जहां तक मेरा इल्म है, मेरी किताबों के अंदर मौजूद है, ये जो जादू का सिलसिला है ये नीचे नीचे चल सकता है, आसमानों पर चांद सूरज सितारों पर जादू का कोई असर नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, आज जाओ जाके मोहम्मद से कहो कि वो चांद के टुकड़े करके दिखाए। मोहम्मद से कहो कि वो चांद के टुकड़े करके दिखाए, और अगर वो दिखा दे तो आंखें बंद करके मान लो, और अगर न दिखाए तो याद रखो वो जादू करे। क्यों? क्योंकि जादू आसमानों पे नहीं चल सकता, जादू के जरिए से चांद सूरज सितारा को काबू में नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ा तरीका है। बड़े खुश आए यार, ये तो हमें तरीका पता चला। और यहाँ एक जुमला और ज़हन में रखना, वो जो यहूदियों का आलिम था ना, वो भी एक आखिरी नबी का मुंतज़िर था। उसने भी अपनी किताबों में पढ़ा हुआ था कि अल्लाह का आखिरी नबी आने लगा है, और उनकी आमद का ये जमाना यही करीब है, और उनके बड़े बड़े मौजज़े होंगे। और एक मौजज़ा ये होगा कि वो बुत परस्तों के चैलेंज पे चांद के टुकड़े करके दिखाएंगे। तो यहूद अपना यहूदी था ना, कहते हैं ना यहूदी से है ना, ये यहूदी दिमाग बड़ा तेज चलता है। उसने कहा चलो चैलेंज तो ये करेंगे, मामला हमारे लिए आसान हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। अल्लाह अकबर। ये आए मेरे आका सय्यदे कौनैन सरवरे कौनो मका के घर तशरीफ ले गए, और घर जाके अर्ज की, पता किया मोहम्मद किधर है। पता चला वो जबले अभी कुबैस पे गए। ये सुन के अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल, असवद बिन अब्द यगूस, ज़मा बिन अल-असवद और इस तरह के बड़े बड़े जो टॉप के मुशरिक और रसूल के मुखालिफ थे, ये सारे के सारे पहाड़ी पर चल चले। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
इस रिवायत के रावी हैं कि जाके मेरे नबी की खिदमत में अर्ज करने लगे, ए मोहम्मद इन कुंत सादिकन फशक्क लना अल कमर फिरकतैन निस्फन अला अबी कुबैस व निस्फन अला कुईकिहा। ए मोहम्मद अगर तुम सच्चे हो, नबी हो, तो हम तुम्हें एक चैलेंज देते हैं, वो ये है कि ये इस वक्त चौदहवीं का चांद चमक रहा है, चौदहवीं का चांद चमक रहा है, आप ऐसा करो कि इसको टुकड़े कर दो, और हम आंखों से देखना चाहते हैं कि ये हम इस पहाड़ी पे खड़े हैं, ताकि ये इस चांद का एक टुकड़ा इस पहाड़ी की तरफ आ जाए और एक इस पहाड़ी की तरफ आ जाए। वकाल रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने उनसे फरमाया, इन फअलत तुमिनु, क्या अगर मैं कर दूं तो ईमान ले आओगे? कालू नाम कहने लगे जी हां। वकानत लैलतुल बद्र, रावी कहते हैं ये चांद 14वीं का था और शाम का वक्त था, रात का वक्त था, 14वीं का चांद था। फसअल रसूलुल्लाह रब्बहु अन युती मा सअलू, अल्लाह के हबीब ने आसमानों की जानिब देखा। किसकी जानिब देखा? आसमानों की जानिब देखा और कायनात के रब की बारगाह में दुआ की, मालिक मैं तेरा नबी हूं, ये तेरे दुश्मन है, इन्होंने मुझे चैलेंज किया है, अब तू जो मैं चाहूं वो हो जाए, जो मैं करूं वो हो जाए। फअमसल कमरो कद मिसल निस्फन अला अबी कुबैसिन व निस्फन अला कुईकिहा। अल्लाह के नबी ने इशारा किया, चांद टूट गया, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। व रसूलुल्लाह युनादी, अल्लाह के हबीब पुकार पुकार कर कह रहे थे, या अबा सलमा बिन अब्दुल अस्वद वल अरकम बिन अल अरकम इशहदू इशहदू, ए फुला फुला फुला, एक गवाह बन जाओ, चांद के टुकड़े हो गए, चांद के टुकड़े हो गए। ये देख के मन यादिल्लाहु फवल मुहतद व मन युदलिलहु फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा, जिनके नसीब में हिदायत नहीं थी उन्होंने मजीद ड्रामा किया, कहने लगे, आंखें मलने लगे, नहीं नहीं ये चांद के तो टुकड़े हुए ही नहीं, ये तो मोहम्मद ने हमारी आंखों पे जादू किया। देखो शैतान इनको कैसे गुर सिखा रहा, क्योंकि उधर यहूदी की बात में यकीन था कि जो नबी होता है उसी का मौजूद हो सकता है कि वो चांद के टुकड़े करे, जादूगर चांद के टुकड़े। लेकिन शैतान ने इनको एक और तदबीर बताई, कहा नहीं, चांद तो अपनी असली जगह है, उसके टुकड़े नहीं हुए, तुम्हारी आंखों पे जादू हो गया, तुम्हें दो दो नजर आ रहा है। कैसा चक्कर सिखाया शैतान ने। कहने लगे इतनी बड़ी बात आप तो ऐਵੇਂ थोड़ी मानेंगे, बल्कि हम कोई काफले वाले आएंगे, उनसे पूछेंगे। चुनांचे अगला दिन आया, जो काफले वायर से आ रहे थे, एक काफले वालों तुमने कल की रात को कोई अजब वाकया देखा? हाँ हाँ देखा ना, हम हैरान हो गए, चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। एक काफले वालों तुम बताओ, कहा हमने भी देखा। कोई कहता हमें नजर नहीं आया, कोई कहता जी हमने देखा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए थे, कोई कहता हाँ। अब जब इन्होंने सुना तो खामोश हो गए, बजाय इसके कि मेरे मुस्तफा सैयदे कौनैन के अज़मत और कमाल का इकरार करते, तारीफ करते, तो ये कहने लगे, आदा सिहरुन मुस्तमिर। कहने लगे यार वो यहूदियों को तो पता ही नहीं है, ये मोहम्मद तो इतना बड़ा जादूगर है माज़अल्लाह कि इसका जादू तो आसमानों पे भी चलने लग गया है। अल्लाह का कुरान इनको जवाब देता है, वही यरो आयतन युरिदु व यक़ूलु सिहरुन मुस्तमिर। और जब मेरे यार के मौजज़े देखते हैं, अल्लाह की कुदरत की निशानियां देखते हैं, तो कहते हैं कि तो पुराना और बड़ा भरपूर किस्म का जादू है। हालांकि सुनो, ये जादू नहीं है, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम।
ए मेरे हबीब, मुझे कसम है, मुझे कुरान की कसम, मुझे हिकमत वाले कुरान की कसम है, ये तुझे माने ना माने, मैं कायनात का रब कहता हूं, तू मेरा रसूल है, तू मेरा रसूल है। सूरज उलटे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, और सूरज उलटे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, सूरज उलटे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, चांद इशारे से हो चाक, चांद इशारे से हो चाक, ओ चांद इशारे, चांद इशारे से हो चाक, ओ अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, ओ अंधे नजदी देख ले कुदरत, अंधे नजदी देख ले कुदरत। मेरे नबी ने चांद के दो टुकड़े किए, वो आंखें मल मल के देखते रहे, जिस वक्त मेरे नबी ने गवाहों को बुला लिया। मेरे नबी के कुछ सहाबा साथ थे, कुछ थोड़े थोड़े आए। ओ मेरे यारो, देख लो तुम्हारे नबी ने चांद के टुकड़े कर दिए। अल्लाह का कुरान आ गया, एक तरफ कमर, कयामत करीब आ गई है, चांद के टुकड़े हो गए, चांद के टुकड़े हो गए। अल्लाह अकबर, टुकड़े तो हो गया चांद। ए आका, क्या ये टुकड़े टुकड़े रहे हो? मेरे नबी ने ये जो चांद को टुकड़े करने का मौजिज़ा दिखाया, टुकड़े कर देना ये भी बड़ा मौजिज़ा है, लेकिन उन टुकड़ों को फिर जोड़ देना उससे बड़ा मौजिज़ा है।